हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी सेकेंड ईयर पेपर नंबर 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 5 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी। इस थ्योरी से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो हमने हिंदी और इंग्लिश में बना दी है। एक कॉन्सेप्ट था आपका रीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस और दूसरा था ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। जिन स्टूडेंट ने उन दो टॉपिक्स की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन 1928 KD and LC proposed acid base concept for protonic and non protonic solvent। 1928 में दो साइंटिस्ट आए जिनके नाम थे KD and LC। उन्होंने एसिड और बेस के लिए एक नया कॉन्सेप्ट दिया जो कि प्रोटोनिक और नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, substance which increase cationic concentration of a solvent is a acid and the substance which increase anionic concentration of a solvent is a base। KD और LC ने हमें बताया कि ऐसे सब्सटेंस जो कि सॉल्वेंट में केटायन पार्ट को इंक्रीज कर दे, ऐसे सब्सटेंस जो कि सॉल्वेंट में केटायन पार्ट को यानी पॉजिटिव पार्ट को इंक्रीज करते हैं, उन सब्सटेंस को हम एसिड बोलेंगे। एंड द सब्सटेंस विच इंक्रीज एनायनिक कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्वेंट इज अ बेस। और ऐसे सब्सटेंस जिनको पानी में डिजोल्व करने पर यानी सॉल्वेंट में कोई सा भी सॉल्वेंट हो सकता है, वाटर भी हो सकता है या दूसरे सॉल्वेंट भी हो सकते हैं, अगर उसमें हम डिजोल्व करते हैं और वो सब्सटेंस सॉल्वेंट में एनायन पार्ट को इंक्रीज कर दे यानी माइनस पार्ट को इंक्रीज कर दे तो उसे हम बेस कहेंगे। इसे हम एक और लैंग्वेज में समझ सकते हैं। सब्सटेंस प्रोड्यूसिंग प्रोटोन इन एक्वास मीडियम इज ए एसिड एंड द प्रोड्यूसिंग हाइड्रोक्सिल आयन इज अ बेस। हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो कि एक्वास मीडियम में यानी सॉल्वेंट में प्रोटोन को इंक्रीज करते हैं यानी केटायन पार्ट को इंक्रीज करते हैं, उसे हम एसिड बोलेंगे। और ऐसे सब्सटेंस जो कि एक्वास मीडियम में सॉल्वेंट में एनायन पार्ट को इंक्रीज करेंगे, उसे हम बेस कहेंगे। इसे एक एग्जाम्पल से समझाया गया है। इन द सेम वे, यानी ये आपका एग्जाम्पल है, अमोनियम सॉल्ट विच गिव अमोनियम आयन NH4 प्लस इन अमोनिया आर एसिड। हमने क्या लिया, एक अमोनियम सॉल्ट लिया। उस अमोनियम सॉल्ट को जब हम अमोनिया के अंदर डिजोल्व करते हैं, अमोनियम सॉल्ट को जब हम अमोनिया के अंदर डिजोल्व करते हैं तो वो हमें NH4 प्लस आयन देता है। कौन सा आयन दे रहा है? अमोनियम सॉल्ट हमें NH4 प्लस आयन देता है, यानी ये अमोनिया के पॉजिटिव पार्ट को इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर हम अमोनियम सॉल्ट को एसिड कहेंगे। और उसी तरह से यदि हम दूसरा कंपाउंड लेते हैं, अमाइन कंपाउंड लेते हैं, वो हमें अमाइड आयन देता है। अमाइन कंपाउंड को जब हम किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तो वो हमें NH2 माइनस आयन दे रहा है। तो आपको दिख रहा होगा NH2 पे कौन सा चार्ज आ रहा है? माइनस चार्ज, यानी ये सॉल्वेंट के नेगेटिव पार्ट को, एनायन पार्ट को इंक्रीज करता है। और हमने ऊपर पढ़ लिया है कि ऐसे सब्सटेंस जो कि पॉजिटिव पार्ट को इंक्रीज करते हैं उसे हम एसिड बोलेंगे और जो नेगेटिव पार्ट को इंक्रीज करते हैं उसे हम बेस बोलेंगे। यही बताया था हमें KD और LC ने। एक और एग्जाम्पल से समझिए। इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड SOCl2 बिहेव एज ए एसिड। क्या बोल रहा है? हमने एक कंपाउंड लिया जिसका नाम था SOCl2। इसे हमने लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में डिसॉल्व किया। यहाँ पर जो लिक्विड SO2 है वो आपका सॉल्वेंट है और SOCl2 है वो आपका कंपाउंड है। अब आपको बताना है कि आपका जो SOCl2 है वो एसिड है या बेस है। तो हम देखेंगे कि जो हमारा SOCl2 है, जब वो उसको SO2 के अंदर यानी लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो वो हमें कौन सा पार्ट इंक्रीज करके देता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये हमें SO2 प्लस और 2Cl माइनस दे रहा है। इसका मतलब ये SO2 के अंदर पॉजिटिव पार्ट को, SO2 प्लस जो होगा वो पॉजिटिव पार्ट को यानी केटायन पार्ट को इंक्रीज करता है, इसलिए यहाँ पर आपका SOCl2 एसिड कहलाएगा। उसी लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर यदि हम दूसरा कंपाउंड CS2SO3 जब डिसॉल्व करते हैं तो ये CS2SO3 SO3 2 माइनस पार्ट देता है।
SO3 2- यानी इसके ऊपर नेगेटिव पार्ट है, ये लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के नेगेटिव पार्ट एनायन पार्ट को इंक्रीज करता है, इसलिए ये CH2SO3 यहाँ पर आपका बेस कहलाएगा। इस तरह से हमें समझ में आया कि जो पॉजिटिव पार्ट को इंक्रीज करता है उस कंपाउंड को हम एसिड बोलते हैं, और जो नेगेटिव पार्ट को इंक्रीज करता है उसे हम बेस बोलते हैं। इसके बाद केडी और एलजी ने हमें एक नई चीज़ बताई जिसे हम बोलते हैं ऑटो आयोनाइजेशन। जब एक ही कंपाउंड एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्शन करने लगता है तो उसे हम ऑटो आयोनाइजेशन या सेल्फ आयोनाइजेशन भी बोलते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे आपके 2 वाटर लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर एक वाटर आपका एसिड की तरह रिएक्शन करेगा और दूसरा वाटर आपका बेस की तरह रिएक्शन करेगा। एक वाटर अपना हाइड्रोजन दूसरे H2O को देगा और आपका कंपाउंड बनेगा। ये आपने H2O लिया, दूसरा H2O लिया, अब ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो ये एक हाइड्रोजन इधर गया तो ये हो जाएगा आपका H3O+। H2O के पास एक हाइड्रोजन और आ गया तो वो बन जाएगा आपका H3O। हाइड्रोजन आया है तो प्लस चार्ज लेकर आया है, और इस H2O में से जब आपका हाइड्रोजन निकल गया है तो इसके पास बचेगा OH-। इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन। एक और रिएक्शन देख सकते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन। यहाँ हमने अमोनिया लिया, 2 अमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे, एक अमोनिया एक हाइड्रोजन दूसरे अमोनिया को दे देगा, तो एक पर तो आपका हाइड्रोजन इंक्रीज हो जाएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा अपने साथ पॉजिटिव लेकर आता है, और इस फर्स्ट अमोनिया के अंदर आपके एक हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी तो इसे लिखेंगे हम NH2-। इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन। इसके बाद इसी कॉन्सेप्ट में हम समझाएंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो हमने अरीनेस में भी देखी थी। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे हमने एसिड के लिए लिया है NH4Cl और बेस के लिए लिया है KNH2। यहाँ पर आपका K और यहाँ का Cl रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा आपका KCl, और क्या क्या बचा आपका, एक बचा आपका NH4 और पीछे बचा आपका NH2, 2 नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन, ये मिलके बनाएंगे आपके 2NH3 जिसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। इसके बाद हम बताएंगे सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी की यूटिलिटी और लिमिटेशन। फर्स्ट यूटिलिटी है, दिस कॉन्सेप्ट डज नॉट अपोज अवर ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट सच एज अरीनियस कॉन्सेप्ट। हमने जो अरीनियस का कॉन्सेप्ट देखा था, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये उसका अपोज नहीं करता है, यानी ये वाला कॉन्सेप्ट उस कॉन्सेप्ट को सही बताता है। सेकेंड है, दिस कॉन्सेप्ट डिटरमाइन एसिड बेस नेचर इन नॉन एक्वास सॉल्वेंट ऑल्सो। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये एक्वास सॉल्वेंट और नॉन एक्वास सॉल्वेंट दोनों के लिए अप्लीकेबल होता है, यानी जलीय विलयन जिसमें वाटर है और नॉन एक्वास जिसमें वाटर नहीं है, दोनों के लिए कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल होगा। थर्ड है, दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन एम्फोटेरिक बिहेवियर एसिडिक एंड बेसिक ऑफ द सेम कंपाउंड। एम्फोटेरिक बिहेवियर तो मतलब जैसे हमने आगे देखा, वाटर वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है, अमोनिया अमोनिया के साथ रिएक्शन कर सकता है, तो ऐसे कंपाउंड जो कि एसिड भी बन सकते हैं और बेस भी बन सकते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम एम्फोटेरिक कंपाउंड या एम्फोटेरिक नेचर कंपाउंड बोलते हैं, क्योंकि वो एसिड भी बन जाते हैं और बेस भी बन जाते हैं। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट में बता रहा है कि ये कॉन्सेप्ट एम्फोटेरिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। उसके बाद हम जाते हैं लिमिटेशन पर। फर्स्ट लिमिटेशन है, इट लिमिट्स एसिड बेस फिनोमिना टू सॉल्वेंट सिस्टम ओनली। ये वाला कंपाउंड, ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये पूरी तरह से सॉल्वेंट सिस्टम पर डिपेंड था। हर चीज़, हर कंपाउंड को जब तक हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके नहीं देखेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि पॉजिटिव पार्ट बढ़ रहा है या नेगेटिव पार्ट बढ़ रहा है। तभी हमको पता चलेगा कि एसिड कौन सा बेस कौन सा है। केवल आप देखकर ये नहीं बता सकते कि आपका कंपाउंड एसिड है या बेस है। तो इस कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ी लिमिटेशन यही होगी कि ये पूरा सॉल्वेंट सिस्टम पर बेस्ड है। सेकेंड, इट कंसिडर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्वेंट ओनली, इट डज नॉट रिलेट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट की पूरी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बताता है,
केवल ये केमिकल प्रॉपर्टी को ही बता पाता है। सॉल्वेंट में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती है जिससे ये कॉन्सेप्ट कोई रिलेशन नहीं रखता है। तो ये था आपका पूरा सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी। तो आई होप आपको अपना ये पूरा सिस्टम समझ में आ गया होगा। अगर आप हमसे और कोई वीडियो चाहते हैं बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जल्दी हम इसकी हिंदी मीडियम की वीडियो भी लाने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।